आप सबका हमारे अपने मैथमेटिक्स चैनल पे अरविंद मैथमेटिक्स पे स्वागत है। कल हम लोग अपना नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किए हैं मैथ का। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर तक पढ़े हैं, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लॉकडाउन में अच्छे होंगे और इंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे? लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि जीरो एक इवन नंबर है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी प्रूव भी किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर से उससे भी प्रूव किए थे कि जीरो इवन नंबर है। आज हम ये भी दिखाएंगे कि जीरो इवन नंबर कैसे है। तो एक पॉइंट मैं कल, आप लोगों को अगर याद हुआ तो मैंने एक पॉइंट कल लिखवाया था कि दो कंजुगेटिव इवन और ऑड नंबर के बीच, दो कंजुगेटिव इवन नंबर हो या दो कंजुगेटिव ऑड नंबर हो, उनके बीच का गैप क्या होता है? दो होता है। जैसे आप लीजिएगा 2 4 या 1 3, ये दो कंजुगेटिव क्या है? इवन नंबर है। ये दो कंजुगेटिव क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर गैप कितना है? 4 - 2 कीजिएगा तो यहाँ पर भी गैप 2 का है, यहाँ भी गैप कितना का है? 2 का है। तो कोई भी कंजुगेटिव दो इवन नंबर लीजिए या कोई भी कंजुगेटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि एक पहला ले लिया एक चौथा ले लिया, वैसे नहीं। दो कोई भी लगातार इवन नंबर सम संख्या या दो कोई भी लगातार विषम संख्या लीजिएगा तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। तो अब हम देखते हैं जीरो को। तो ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे मेरा जीरो होता है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये मेरा 3 है, ठीक है। इधर आइए, इधर क्या होगा? -1, ये -2 और इधर -3, ऐसे इधर होगा। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जीरो ऑड नंबर है तो उसके पहले का ऑड नंबर संख्या क्या है? -1। तो -1 और जीरो के बीच में कितना गैप है? 1 है। लेकिन हम तो बोले थे कि इवन दो कंजुगेटिव इवन नंबर या दो कंजुगेटिव ऑड नंबर के बीच का गैप 2 होगा, 2 होता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे तो 1 आ गया। तो इससे भी क्या प्रूफ हुआ कि जीरो क्या है? ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं जीरो इवन नंबर है, तो जीरो से पहले इवन नंबर कौन सा है? -2। -2 और जीरो के बीच में गैप कितना का है? 2 का है। तो इससे भी प्रूफ हो रहा है कि जीरो क्या है? इवन नंबर है। जीरो से आगे वाले नेक्स्ट सम संख्या कौन है? +2 है। दो सम संख्या नेक्स्ट वाला है, तो यहाँ पर भी गैप लीजिएगा तो 2 - 0, यहाँ पर भी गैप 2 है। तो इससे भी पूरा क्लियर हो गया कि जीरो क्या है? एक इवन नंबर है। तो जीरो हमारा क्या है? एक इवन नंबर है। तो चलिए, यहाँ तक तो हम लोग लास्ट पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज मैं क्लासिफाई करूँगा नंबर को। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता है? जीरो के बाद में जितने भी इंटीजर है, 1 2 3, ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर में आप देखिए, एक है। अब एक का फैक्टर मतलब एक का गुणनखंड क्या है? केवल एक है। दो है, दो का गुणनखंड क्या है? 2 है केवल। एक है और एक 2 है, ठीक है। 3 का भी गुणनखंड क्या है? 2 ही गुणनखंड है, केवल एक और एक 3। लेकिन 4 का क्या है? 2 से ज़्यादा गुणनखंड कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है और 4 है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे, यानी गुणनखंड के बेसिस पे हम लोग फिर से पॉजिटिव इंटीजर को फिर से क्लासीफाई करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्लासिफिकेशन करें तो 3 क्लासीफाई हम लोग पॉजिटिव इंटीजर करेंगे। एक एक होता है प्राइम नंबर और तीसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये फैक्टर के आधार पे कोई नंबर का क्या कितना फैक्टर होगा, कितना गुणनखंड होगा, उसके आधार पे नंबर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। 1 जो होता है, जिसका केवल गुणनखंड 1 ही होता है, ये ना ही तो प्राइम नंबर है या ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। आपसे कोई पूछे कि 1 प्राइम नंबर है तो आंसर होगा नहीं। प्राइम नंबर के हिंदी में क्या होता है? हिंदी में मीनिंग होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या।
ठीक है। कंपोजिट नंबर का हिंदी क्या होता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो वन क्या है? वन नहीं तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या है। अब आते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। ये क्या होता है? वो सारे नंबर जिनका गुणनखंड केवल 2 है। केवल कितने गुणनखंड होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए, अभाज्य संख्या के लिए? तो अभाज्य संख्या वो सारे संख्या है जिनका गुणनखंड केवल 2 है। और कौन कौन गुणनखंड है? तो वो गुणनखंड होना चाहिए 1 और वो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद। तो जितने भी वैसे संख्या होंगे जिनका गुणनखंड केवल 2 होगा, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो वो सारे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, if a number having only 2 factors and that factors are 1 and number itself. If a number having only 2 factor and the factors are 1 and number itself, तो वैसे नंबर को क्या कहेंगे? देन द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर कोई नंबर का केवल 2 फैक्टर है और वो फैक्टर कौन है? 1 है और नंबर खुद है, तो वैसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 86, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 2 ही है जो केवल इवन नंबर है और वो प्राइम है। और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, विषम संख्या का प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन है? तो आपका आंसर होगा 3 है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखिए, ओनली 2 इज द इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। केवल 2 ही है जो सम संख्या है और वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो ओनली 2 इज द इवन नंबर which is prime number and all other prime numbers are odd number। बाकी के जितने भी प्राइम नंबर है वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। केवल 2 इवन संख्या है जो प्राइम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या होता है, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये हो गया इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट विषम संख्या प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर विच इज प्राइम क्या है? अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जो विषम संख्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज ऑड, वो कौन होगा? 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, ठीक है। और सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन है? तो वो 2 होगा। अगर ऑड इवन नहीं मेंशन करे, केवल पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अब आइए 1 और 50 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कितने प्राइम नंबर होगा, ये याद रखना है आप लोगों को। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट है। 1 से 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होता है। तो फ्रॉम
1 to 15 कितना होता है 15 प्राइम नंबर। और फ्रॉम 50 to 100 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होता है। तो आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा, तो 1 से 50 में 15, 50 से 100 में 10, तो 15 10 25, तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे और इवन कितने इवन प्राइम नंबर होता है तो वो भी बता दिया कि केवल एक इवन नंबर होता है, दो जो प्राइम है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होता है वो सारे ऑड होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 है, और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है वो 3 है। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होता है, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होता है, और 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये तो रही बात प्राइम नंबर का। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। वो सारे नंबर जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है तो वो सारे नंबर को क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। इनका कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए तो कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 गुणनखंड वाले को तो प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो 2 से ज़्यादा जिनका गुणनखंड होगा यानी कम से कम 3 गुणनखंड होगा तो उससे सारे संख्या को क्या कहते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर, अगर किसी संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो उस संख्या को क्या कहते हैं, देन दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर किसी संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो उस सारे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, जैसे आप ले लीजिए 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, etc। ठीक है, ये सारे क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप लोगों को पढ़ना है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम, इसको हिंदी में कहते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। रिलेटिवली का हिंदी होता है अपेक्षित, अब प्राइम का होता है अभाज्य, और नंबर का होता है संख्या। ये क्या होता है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर ये क्या होता है, कोई भी दो नंबर का सेट लीजिए, कोई भी 2 नंबर हो उसका कोई मतलब नहीं है, प्राइम हो कंपोजिट हो कोई भी 2 नंबर हो उसका सेट लीजिए। अगर वो 2 नंबर का एचसीएफ 1 है तो उस 2 नंबर को क्या कहेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इफ द सेट ऑफ सेट ऑफ 2 नंबर, यहाँ ई हटा दीजिए, सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, देन दैट नंबर इज कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 8 9, ये 2 नंबर है, इनका एचसीएफ क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएगा। आपको 2 3 ले लूँ, ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। यहाँ पे 6 11 ले लूँ, ये भी क्या है रिलेटिवली प्राइम नंबर है।
यहाँ पर 5 13 ले लूँ, ये सब क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो कोई भी दो नंबर का सेट जिनके एचसीएफ क्या है 1 है, तो वो सारे नंबर को क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हुआ रिलेटिवली प्राइम नंबर। एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें क्या कंडीशन है, ये जो होता है सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यहाँ पे जो दोनों नंबर होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। दो प्राइम नंबर के सेट को ही क्या कहते हैं, यानी दो अभाज्य संख्या के समूह को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी इसका डिफिनीशन का जाएगा सेट ऑफ टू प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे आप 2 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, 5 7 आपका 7 11 11 13, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर। तो आप देखिए ये जो नंबर है इसमें आ सकता है, ठीक है, ये जो नंबर है ये सब ये हो सकता है, लेकिन ये जो रिलेटिवली प्राइम नंबर है वो सब को प्राइम नंबर है। जैसे 8 8 9 दोनों क्या है, प्राइम नंबर नहीं, तो ये को प्राइम नहीं हो सकता है, लेकिन 2 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकता है, 5 7 भी रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकता है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि जितने भी को प्राइम नंबर है वो तो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, लेकिन सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं आप कि ऑल को एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, but every relatively prime number may or may not be को प्राइम नंबर। मतलब जितने भी को प्राइम नंबर है वो सारे रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, लेकिन सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर को अपेक्षित आभाज्य संख्या बोलते हैं और को प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये पूरा, तो हम लोग अभी 3 चीज़ कवर किए। पॉजिटिव इंटीजर में एक 1 तो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया जी, वो सारे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और नंबर खुद, तो वो सारे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 1 और 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होता है, 50 से 100 के बीच में टोटल 10 प्राइम नंबर होता है, तो 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर हुआ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो सारे नंबर जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो वो सारे नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद मैंने रिलेटिवली प्राइम नंबर बताया। ये क्या होता है कि सेट ऑफ कोई भी दो नंबर का सेट लीजिए जिनका एचसीएफ 1 है, तो वो सारे नंबर को क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, ये केवल 2 प्राइम नंबर का सेट होता है, यानी जो सेट में जो 2 नंबर होगा दोनों का दोनों प्राइम नंबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन सब रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इतना हुआ। एक और आता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ये क्या होता है, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, हैविंग डिफरेंस इज इक्वल टू 2, then
ऐसे नंबर को क्या करेंगे, देन द नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। कहने का क्या मतलब है कि दो प्राइम नंबर का सेट लीजिए जिनके बीच में दो का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं अगर लूँ 11 13, ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, अब बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है, तो क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं लूँ 17 19, ये भी क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये भी क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। तो ये सारे क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। और नंबर में एक और नंबर है परफेक्ट नंबर। क्या होता है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो कोई नंबर दिया हुआ है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं, उसको कैसे पता करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो नंबर है उसका गुणनखंड निकालेंगे। उसके जितने भी गुणनखंड होंगे यानी जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे फैक्टर को ऐड करेंगे, लेकिन जो नंबर है वो भी उसका एक फैक्टर होगा, तो उस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी अदर देन दैट नंबर जो फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर को सम करेंगे। अगर उसका वैल्यू उस नंबर के बराबर आ गया तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स sum of all factor excluding that number is equal to the number, then that number is called परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। 6 एक नंबर है, इसका क्या क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये 6 जो ये नंबर है ये भी इसका फैक्टर है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर है कौन कौन है, 1 2 3, ये सारे को ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3, अगर इसका सम कितना है, 3 2 5 6, तो इसका सम उस नंबर के बराबर है तो क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। उसी तरह मैं 28 लूँ, 28 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 2 4 7 14 20 है, 1 2 हाँ ठीक है। तो अब देखिए ये 28 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है इसका कौन कौन है, 1 2 4 7 14, सबको ऐड कीजिएगा तो 1 + 2 3 3 4 7 7 14 एंड +14 क्या हो जाएगा, 28। इसका सम कितना है, 28। ये नंबर के बराबर है तो 28 भी क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। इसका दूसरा भी डिफिनीसन लिखूँ कि अगर कोई भी नंबर है उसके सारे फैक्टर को जोड़ दूँ, अगर उसका सम जो नंबर है उसका दुगुना आ जाए, फैक्टर का सम नंबर से दुगुना हो जाए तब भी नंबर को क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस में दुगुना of that number, then number is called perfect number। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका कितना फैक्टर है, 1 2 3 6, तो सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9 2 11 12, तो 12 क्या है, 6 का दुगुना है, तो 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। समझ में आया। तो यहाँ पर 6 और 28 क्या हो जाएगा, 6 एंड 28 आर एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर। ठीक, और भी है। अब एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ।
क्वेश्चन है, इफ ए गुने बी गुने सी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी सी आर इंटीजर, then find 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। एक क्वेश्चन तो क्या होगा, कह रहा है कि तीन नंबर का, तीन इंटीजर का प्रोडक्ट 6 है, चार नंबर ले लीजिए, इसका प्रोडक्ट 12 ले लीजिए। चार नंबर का प्रोडक्ट 12 है और ए बी सी डी क्या है, इंटीजर है, तो इसका वैल्यू 1 बाई डी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चार नंबर दिया हुआ है, तो कैसे सोचना है इसको कि चार नंबर दिया है तो ये चार क्या होगा, ये 12 का फैक्टर होगा। तो चार फैक्टर किसका होता है, तो जैसे सिक्स का कितना फैक्टर है, टोटल चार फैक्टर, तो नहीं रुक जाइए, इस क्वेश्चन को 12 नहीं होगा, 14 18 36 होगा ये प्रोडक्ट, 36 हुआ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो चार फैक्टर है 36 का, तो कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 दूना 36, तो यानी जो ए बी सी डी है वो ए, उसका वैल्यू क्या होगा, ए होगा, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, मैं आपको किस तरह पूछेगा वो मैं बताता हूँ, थोड़ा इसका अदर लैंग्वेज में इसको पूछना चाहिए था। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 12/6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ए बी सी डी एक इंटीजर है और इसका वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है, एंड 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी इक्वल टू 2 है, देन फाइन ए गुने बी गुने सी गुने डी, ये पूछेगा। कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और इनका रेसिप्रोकल करके सम कर रहे हैं, उसका वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैं जस्ट इसके ऊपर में बताया कि क्या है, मैं इसी को अपोजिट पूछा था, अभी वैसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो उसका रेसिप्रोकल का केवल परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या ही होता है कि जिसका फैक्टर का रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा। तो मतलब इससे मेरा क्लियर हुआ कि वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट नंबर होगा और ए बी सी डी उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब उसका गुणनखंड होगा। तो 4 गुणनखंड कौन से नंबर का होता है, तो देखिए 6 है, उसका 4 गुणनखंड होता है, 28 उससे ज़्यादा गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ जाना होगा कि ये रेसिप्रोकल करके सम 2 है, तो इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी होगा वो परफेक्ट नंबर का गुणनखंड होगा। और अब उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 दिया है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल दिया है, मतलब वो परफेक्ट नंबर हमको सोचना पड़ेगा जिनका गुणनखंड कितना होता है, 4 होता है। तो परफेक्ट नंबर मेरा क्या है, 6 है, ठीक है। अब आप देख लीजिए 6 का गुणनखंड क्या है, 1 2 3 6 है, तो इसको रखिएगा ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 और डी की जगह 6, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा, अभी मैंने आपको ऐड करके यहाँ पर दिखाया भी था,
6 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6 यानी 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2। तो मेरा 2 दिया है, 2 आ गया। तब पूछा है मुझसे, क्या पूछा है कि इसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। तो A × B × C × D कितना हो जाएगा। A 1 है, B 2 है, C 3 है, D 6 है। तो ये 36। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसी तरह आपसे एक मैं क्वेश्चन दूँ, यहाँ पर देखिए, अगर 28 का कितना है, 2 2 4 5 6 है, ठीक है। 1 2 4 7 14 28, 6 इसका फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए 28 को मैं पूछूँ आपसे, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बना दूँ कि ABCDEF ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ABCDEF आर पॉजिटिव इंटीजर एंड 1/A + 1/B + 1/C + 1/D + 1/E + 1/F = 2, then find A × B × C × D × E × F इसका वैल्यू निकालना। तो आपको देखते मात्र दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ABCDEF जो होगा एक कोई परफेक्ट नंबर का गुणनखंड होगा, तभी उसका रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो 2 होगा। मैं बताया भी था कि जितने भी फैक्टर होते हैं कोई भी परफेक्ट नंबर का, सबका सम क्या होता है, जो नंबर है उसका दुगुना होता है, ठीक है। तो ये देखिए कितना है, 2 2 4 2 6। तो 6 फैक्टर कौन सा परफेक्ट नंबर होता है, तभी मैंने बताया था 28। 28 का कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 28 होगा। वो परफेक्ट नंबर मेरा क्या होगा, 28 होगा। तो कौन कौन फैक्टर होगा, तो 1/1 28 का फैक्टर 1/2 होता है, 1/4 होता है, 1/7 1/14 1 2 4 7 14, ये तो इतना ही होता है, 5 ही होगा क्या, 3 6 होता है, 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 होगा। यहाँ पे 28, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 7 7 14 4 18 18 8 26 का 6 2 1 3 और 2 5, तो 56/28 ये 2 आ गया। क्वेश्चन में भी 2 दिया हुआ है, तो मतलब ये मेरा ए हो गया, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो गुना इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 4 7 14 28, इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर है। तो ये 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो आपको परफेक्ट नंबर पे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर सारे का सम करके, अगर रेसिप्रोकल का सम करके उसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो मतलब आपको थोड़ा सा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो ABCD है वो किसी परफेक्ट नंबर का फैक्टर है, गुणनखंड है। तो देखना है कितना दिया हुआ है, उतना नंबर ऑफ फैक्टर वाला वो परफेक्ट नंबर निकालना है। उसके बाद उसका फैक्टर निकाल के उस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्लासिफिकेशन नंबर में मेरा ये क्लासिफिकेशन नंबर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट निकालना। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दिया हुआ उसका इकाई अंक एग्जाम में पूछ देता है कि इसका इकाई अंक बताओ, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहले हम उसको बताने से पहले आपको हम साइक्लिसिटी का कंसेप्ट बताएंगे कि कोई भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट अगर 0 दिया है, चाहे 1 दिया है, चाहे 5 दिया है, 6 दिया है, तो उसका पावर के साथ कैसे चेंज होता है वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसका इकाई का अंक 0 दिया है, 0 का पावर n है, n कुछ भी हो सकता है। तो अगर 0 का पावर 1 करेंगे फिर भी 0 आएगा, 0 का पावर 2 करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 का पावर 2 करेंगे तब वो 0 आएगा, 0 का पावर 3 करेंगे तब वो 0 आएगा,
जीरो के पावर 4 करेंगे तब भी जीरो आएगा, जीरो के पावर 5 करेंगे तब भी जीरो आएगा। मतलब एन का वैल्यू कुछ भी रख देंगे, अगर इकाई का अंक अगर जीरो है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दे दूँ 5 6 8 2 7 जीरो के पावर 99876 ये दिया हो। अब पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक बताओ, तो मैंने आपका बता दिया कि पावर से ये नंबर हमको ध्यान नहीं देना। इकाई अंक निकालने के लिए हमको केवल लास्ट डिजिट जो दिया है उस पर फोकस करना है। लास्ट डिजिट से ही इकाई अंक निकले, वो बाकी का नंबर है उसको छोड़ देना, उसको नहीं देखना है। तो जीरो का पावर कुछ भी रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो वाला आपको पूरा समझ में आ गया कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट में जीरो है, उसका पावर कुछ भी हो, उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। बस डायरेक्ट आंसर जीरो। ठीक है, अब आते हैं वन पे। वन के पावर एन है, तो वन का भी कोई भी पावर कर दीजिए, एक कर दीजिए, वन के पावर 2 कर दीजिए, वन के पावर 3 कर दीजिए, वन के पावर 999 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। तो वन का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, वन होता है। तो कोई भी नंबर है आपको दिया हुआ है 5 6 8 7 2 6, लास्ट में वन दिया हुआ है, इसका पावर कुछ भी मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है। अब पूछे कि इसका इकाई का अंक बताओ, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा वन होगा। तो अगर कोई भी नंबर उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है, अगर वो वन है इकाई का अंक नंबर में, तो वो जो कुछ भी पावर को सॉल्व करने के बाद भी जो नंबर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, वन ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसी तरह 5 का भी देख लीजिए। 5 है, 5 के पावर एन है, तो 5 के पावर 1 हो, 5 के पावर 2 हो, 5 के पावर 3 हो, 5 के पावर 4 हो, कुछ भी हो। तो देखिए 5 का पावर 5 होता है, 5 के पावर 2 होता है, तो 5 25 होता है। तो 25 में भी इकाई का अंक क्या है, लास्ट वाले को इकाई का अंक होते हैं जो लास्ट में होता है, ये भी 5 ही है। क्यूब भी कीजिएगा तो ये आएगा 125। 125 में भी इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसको कैसे, तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये देखिए 8 7 6 2 4 5 का पावर 99876, इसका पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एक 6 भी है, तो 6 का भी पावर n है, तो 6 के पावर 1 हुआ, 6 के पावर 2 हुआ, 6 के पावर 3 हुआ, 6 के पावर 4 हुआ, कुछ भी है। तो इसका हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। कैसे, 6 एकम 6, 6 6 जा 36, तो इसका भी 6 हुआ। 6 का क्यूब भी कीजिएगा तो 216 होता है, तो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो 6 का पावर कोई भी नंबर है जिसका लास्ट का डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 6 है, उसका कुछ भी पावर दे दीजिए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब 85426 ये नंबर है, इसका पावर 894626, इसका पूछे इकाई का अंक बताओ, तो इसका हम चेक कर दें। तो 0156 हम लोग पढ़ लिए कि अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट में जीरो है तो उसका इकाई का अंक जीरो होगा, पावर कुछ भी रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ पावर, पावर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 है, उसका पावर कुछ भी है तो उसका भी इकाई का अंक 1 ही होगा। 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 होगा, 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। तो ये तो हो गया 0156 का। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी नंबर के अंत में जीरो है, उसका पावर कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक तो आप डायरेक्ट जीरो कीजिएगा। 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 कीजिएगा, 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 होगा, और 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो उसका क्या होगा कंसेप्ट, उसको देखते हैं। तो मान लीजिए 4 के पावर n है, चलिए हम समझाते हैं। तो 4 के पावर 1 हो जाएगा, 4 के पावर 2 हो जाएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा, 4 के पावर 4 हो जाएगा, ये होगा। तो 4 के पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 के पावर 2 पूछा जाए तो आपको 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 के पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 के पावर 4 मतलब 4 इंटू 4, जितना पावर है वो नीचे वाला उतना टाइम्स प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 में 4 से गुना कीजिए तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25 254। अब देख रहे हैं आप
कि अगर 4 के पावर n में क्या है, अगर पावर यहाँ पे ऑड है, विषम संख्या है, 1 क्या है विषम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या है, तो अगर पावर विषम संख्या है, 4 का पावर विषम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, ये देखिए 4 आएगा, यहाँ पर भी क्या है 4 आएगा। तो अगर 4 के पावर विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और 4 का पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो हमको समझ में ये आया कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट में 4 है, उसका पावर देखेंगे, अगर पावर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इसका जो इकाई का अंक होगा ये 4 होगा, कब, अगर n क्या होगा, ऑड होगा, विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा, और ये 6 होगा, कब, कि अगर n इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 8 6 4 3 2 9 4 के पावर 8 9 6 4 2, इसका इकाई अंक बताओ। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये लास्ट डिजिट देखना है 4 है, ओके भाई 4 है, ठीक है। अब इसका पावर देखना है, ये पावर क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो ये एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट वाले डिजिट से हमको पता करते हैं कि इवन है कि ऑड है। अगर लास्ट वाला डिजिट विषम संख्या होगा तो वो विषम नंबर होगा, विषम संख्या होगा। अगर लास्ट वाला डिजिट इवन नंबर होगा तो इवन संख्या होगा, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, वो 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो मतलब इसका पावर क्या है, इवन है। तो 4 का पावर अगर इवन होता है तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। तो इसका डायरेक्ट हम बोलेंगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरा 6 आंसर, ठीक है। अगर इसी देखिए 6 4 9 3 5 4 और 8 9 3 2 1। अब ये देखिए लास्ट में डिजिट क्या है 4। अब पावर जो क्या है एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है। तो ऑड संख्या पे हम क्या बताते हैं, अगर पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होता है 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 के केस में आपको पावर देखना है। अगर पावर सम संख्या है, नंबर का पावर सम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 4 होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा। जैसे 1 2 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि है 8 5 3 2 4 के पावर 6 3 2 8 9 6। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पे इवन नंबर है पावर, ये 4 का पावर इवन होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 2 4 6 2 4 के पावर 8 5 3 2 9, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये देखिए पावर क्या है, ये जो नंबर है इसका पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड होगा तो इकाई का क्या होगा 4 होगा। बस कुछ कंसेप्ट नहीं। तो 4 के केस में हमको केवल क्या देखना है, पावर देखना है। पावर अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 है तो उसका यूनिट डिजिट बताने के लिए वो जो नंबर है उस संख्या का पावर में जो नंबर दिया हुआ है वो देखते हैं कि वो इवन है या ऑड है। इवन होगा तो 6 होगा, ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा। तो 4 वाला भी कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आपको 9 वाले को मैं बताता हूँ। अब देखिए 9 के पावर n कोई नंबर है, तो 9 के पावर n नंबर है तो क्या होगा, 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, ऐसे ऐसे होगा। तो 9 के पावर 1 होगा तो क्या होगा 9 होगा। 9 के पावर 2 मतलब 9 इंटू 9 तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 के पावर 3 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 9 के पावर 2 81 इंटू 9 करना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू आएगा। तो कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 1 9 और 9 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 729 होगा। उसी तरह 4 का मतलब क्या है, 3 का तो इतना आया है, एक और 9 से मल्टीप्लाई करना, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 में 9 से कीजिएगा तो 81 का 1, 9 दूना 18 8, 26 का 6, 9 7 63 और 2 65, ठीक है। इतना से हो जाएगा मेरा काम। तो देखिए
अगर 9 का पावर ऑड है, 1 क्या है ऑड है, 3 क्या है ऑड है, तो 9 के पावर अगर ऑड संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, हमेशा 9 आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो 9 के पावर ऑड तो 9 आएगा, और 9 के पावर अगर इवन होगा, 9 के पावर क्या है 2 4 इवन है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालें, तो अगर 9 के पावर n कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 9 है, या इसके पहले और भी कुछ नंबर हो सकता है, अब पूरा का पावर क्या है, इन नंबर का पावर क्या है इतना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो मुझे देखना है। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो डिपेंड करेगा, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा कब, कि अगर n क्या होगा एक ऑड नंबर होगा, मतलब विषम संख्या होगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, कब 1 होगा, कि अगर n क्या होगा इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। इतना क्लियर हुआ। तो बस 9 वाले केस में इतना ही याद रखना है कि इवन है कि पावर ऑड है, इवन होगा तो 1 होगा यूनिट डिजिट, ऑड होगा तो 9 होगा। एग्जाम्पल एक दे देता हूँ छोटा सा, 5 4 3 2 9 पावर 8 7 6 2। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है 9 है इस नंबर का, अब उसका पावर क्या है, लास्ट में 2 नंबर का है, तो ये सम संख्या है। तो अगर सम संख्या है इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 8 5 3 6 9 के पावर 8 7 5 3 2 1। तो देखिए 9 यूनिट डिजिट का क्या है 9 है, इसका पावर क्या है एक विषम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा। विषम संख्या केस में यूनिट डिजिट क्या आता है 9 आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा ओके। अब आते हैं किसी नंबर के अंत में अगर 2 है 3 है 7 है 8 है तो कैसे निकालेंगे इसको हम समझेंगे। तो चलिए पहले 2 वाला हम समझते हैं। 2 का पावर n कोई नंबर है, वैसे इस फॉर्मेट में 2 के पावर लास्ट डिजिट इसका 2 है, उसका पावर n है। तो देखते हैं, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 होगा। इसका वैल्यू पूछे आपसे तो पड़ जाएगा 4, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 16, इसका वैल्यू निकालिए तो 32, इसका वैल्यू 64, इसका वैल्यू 128, इसका वैल्यू 256, ठीक है। अब देखिए जो 2 के पावर 1 है उसका यूनिट डिजिट 2 है, और 2 के पावर 5 वाला का भी यूनिट डिजिट क्या है 2 है। देखिए 2 के पावर 2 वाला का यूनिट डिजिट कितना है 4 है। 2 के पावर 6 वाला का भी यूनिट डिजिट क्या है 4 है। 2 के पावर 3 वाला का यूनिट डिजिट क्या है 8 है। 2 के पावर 7 वाला का भी यूनिट डिजिट क्या है 8 है। 2 के पावर 6 वाला का यूनिट डिजिट 2 के पावर 4 वाला का यूनिट डिजिट 6 है, और 2 के पावर 8 वाला का यूनिट डिजिट भी क्या है 6। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो 2 के पावर n वाला जो होता है ये 4 के साइक्लिसिटी होता है, इसका 4 साइकिल होता है। 4 के बाद अगर 2 के पावर 4 का जो मल्टीपल आ जाएगा उसके बाद इसका यूनिट डिजिट फिर से रिपीट करने लगता है। यानी जो 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 8 वाला का भी यूनिट डिजिट वही होगा। 2 के पावर 12 वाला का भी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो वही होगा। 2 के पावर 16 वाला का भी यूनिट डिजिट वही होगा। यहाँ पे 2 के पावर 3 वाला का जो यूनिट डिजिट है 2 के पावर 7 वाला का भी है, तो 4 बढ़ा, फिर 2 के पावर 4 और बढ़ाइएगा तो 11 वाला का भी वही होगा। 2 के पावर 11 में 4 ऐड कीजिएगा तो 15 वाला का भी वही होगा, ठीक। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी पावर दिया हुआ है, ये तो हम कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि 2 के पावर n में है तो उसका 4 के मल्टीपल में यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन जैसे एग्जांपल आपको दे दूं 2 के पावर 9 9 6 7 ये दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो भी पावर दिया हुआ है उसको 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, और रिमाइंडर जो आएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट निकालेंगे। रिमाइंडर 0 मतलब 4 से कम्प्लीटली भाग लग गया है, तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 के पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही होगा।
अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, अदर देन जीरो आता है, एक आता है, दो आता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर इसका तीन तक आएगा क्योंकि चार है। अगर चार आएगा तो कट जाएगा फिर से, तो मैक्सिमम रिमाइंडर या तो वन होगा, नहीं तो दो होगा, नहीं तो तीन होगा। तो इसका पहले देखते हैं कितना होगा। तो चार दूना आठ, एक उन्नीस, चार चौका 16, तीन 36, चार नवा 36 और साथ में कीजिएगा तो चार एकम चार, इसका रिमाइंडर आएगा तीन। इसका शेषफल कितना आ गया, तीन। तो इतना जो नंबर है वो मेरा केवल बन जाएगा, रिमाइंडर जो आया उसका पावर केवल दे देंगे, तो दो के पावर तीन, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आठ। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, आठ। जो पूरा पूरा कट गया उसको छोड़ देंगे, रिमाइंडर आएगा, उस नंबर का पावर उतना देकर उसका यूनिट डिजिट निकाल देंगे। वो जो यूनिट डिजिट होगा ये पूरा नंबर का यूनिट डिजिट भी वही होगा। कहने का मतलब ये है क्योंकि चार का मल्टीपल होता है, चार में पीरियोडिक होता है, तो चार में तो मल्टीप्लाई होकर पावर पावर सब हट जाएगा, जो शेषफल आएगा उसका जो पावर होगा उसका यूनिट डिजिट वही होगा। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ, जैसे 5 4 8 3 2 है, इसका पावर है 997, ठीक है, इतना है। अब बोल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो मैंने क्या बताया कि इसका पावर देखेंगे, पावर जो है उसको चार से भाग कर देंगे, बस सिंपल तरीका। चार से भाग करने पर रिमाइंडर निकालेंगे, तो चार से भाग कीजिएगा तो चार दूना आठ, एक उन्नीस, चार चौका 16, तीन 37, चार नवा 36, एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर दे देंगे। ये जो यूनिट डिजिट था, जो रिमाइंडर आया है उसका पावर वहीं दे देंगे, वो क्या वैल्यू आएगा, दो। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर में 97 की जगह पर यहाँ पर 98 देता, नंबर सेम है, यहाँ पे पावर केवल 98 कर दिया था, क्या कर दिया था, 998। तो अब रिमाइंडर पूछता क्या होगा, तो इसको भी चार से भाग करेंगे, तो अब देखिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 आ रहा था, यहाँ पर 38 आएगा, तो चार नवा 36, यहाँ पर रिमाइंडर दो आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर आया है दो के पावर दो कर देंगे, चार। उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। अगर ये 997 के जगह पे 998 भी नहीं रहता, अगर मैं यही नंबर दूँ, जैसे 5 4 8 3 2 के पावर मैं दे दूँ 999, इतना दे दूँ, इसका पूछेगा कि रिमाइंडर बताओ, तो फिर 999 को चार से भाग कर देंगे और रिमाइंडर लिख लेंगे। तो चार दूना आठ, चार चौका 16, चार नवा 36, तीन आएगा, तीन रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर आया ये दो वाले का पावर वहीं कर देंगे, कितना आएगा, आठ। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आठ आ जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे 3 2 5 4 2 के पावर 1604, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पे भाग करेंगे 1604 को, कितना से भाग करना है, चार से, और रिमाइंडर यहाँ लिखना है। तो रिमाइंडर के चार चौका 16, जीरो, चार एकम चार, पूरा कट गया, रिमाइंडर जीरो आया। तो जीरो के केस में जो अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है उसका पावर चार लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, उसका पावर कितना लेंगे, चार लेंगे। इसका जो रिमाइंडर होगा वहीं इस पूरा नंबर का रिमाइंडर होता है। दो के पावर चार का रिमाइंडर कितना होता है, दो चार आठ 16, छः होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दो के पावर n में कोई भी नंबर आएगा तो उसका यूनिट डिजिट आप आराम से निकाल सकते हैं। और मैं तीन वाला तीन का पावर में होगा तो उसको कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। तो कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट तीन है, उसका पावर n है, वो कैसे होगा, सेम दो वाला जैसा ही चलेगा। इसका भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। तीन के पावर वन, तीन के पावर दो, तीन के पावर तीन, तीन के पावर चार, ये होता है। और यहाँ पे क्या लिखिए, तीन के पावर पाँच, तीन के पावर छः, तीन के पावर सात, तीन के पावर आठ। तो इसका वैल्यू तीन होगा, इसका वैल्यू 9 होगा, इसका वैल्यू 27 होगा, इसका वैल्यू 81 होगा। तीन के पावर पाँच भी कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट देख लीजिए, यूनिट डिजिट इसका जो होगा वही तीन ही आएगा। कैसे आएगा, तो तीन का पावर पाँच करना था, 3 9 27 का 7, यूनिट डिजिट क्यों निकालिए, जैसे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 4 5, तो ये तीन को का कीजिएगा तो 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या है, 7, 7 की दिमाग में रखिए, 7 हुआ। फिर 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21, तो 1 आया। 1 में फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 3, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी तरह इसका भी यूनिट डिजिट कीजिएगा तो इसका 9 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 आएगा।
इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, यूनिट डिजिट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना आया तो 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 3 के पावर, जब डिफरेंस पावर में 4 का हो रहा है तो यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे 2 वाला हुआ था सेम उसी तरह। तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 के पावर n वाले का हमको निकालना होगा। तो जो भी पावर दिया होगा उसको हम लोग 4 से भाग करेंगे, जो भी पावर दिया हुआ है उसका रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। रिमाइंडर निकालेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 के पावर 4 वाले का वैल्यू लेंगे, 0 वाला नहीं डालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, नहीं 0 है, तो उस केस में जो रिमाइंडर आया है वो 3 के पावर में कर देंगे, उससे जो यूनिट डिजिट आएगा वहीं उस नंबर का यूनिट डिजिट हो जाएगा। इतना बात समझ में आया होगा। मतलब क्या करना है, सिंपल भाषा में, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 3 है, उसका पावर कुछ भी है, उस पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 के पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वो निकालेंगे। अगर रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आता है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 के पावर और जो शेषफल आया उसको रखेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वहीं उस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। यही कंसेप्ट है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा नंबर है 543 के पावर 893, ये मेरा यूनिट डिजिट इसका निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। 3 के पावर जो भी दिया हुआ इसको 4 से का बोल भाग करेंगे, यही मैं बताया आपको। 4 से भाग करके इसका शेषफल निकालिए। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 13, 4 3 12, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 3 के पावर शेषफल मतलब 1 मतलब 3 होगा। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह मैं दूसरा नंबर लूँ, 63543 का पावर 820 है, ठीक है। ये जो इधर का नंबर दिया उससे कोई मतलब, आपको लास्ट डिजिट से मतलब होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। 3 का क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो यूनिट जो पावर है उसको 4 से भाग करेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 0, 4 5 कम्प्लीटली कट गया। तो जब कम्प्लीटली कट जाता है तो रिमाइंडर 0 आया। तो मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में 3 के पावर 4 करके यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का पावर 4 करेंगे। 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना आता है, 81 आता है। 81 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब मान लीजिए 6353 के पावर 1602 है। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 है, पावर जो है इसको 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। तो 4 चुका 16, 2 रिमाइंडर इसका आ जाएगा। तो 2 रिमाइंडर आ गया तो जो 3 है उसका पावर 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 9, यहीं इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 3 का। तो मैंने आपका 3 का पढ़ा दिया। इसमें कौन कौन था, हाँ 2 3 हो गया, 7 8 बचा हुआ है। तो ठीक है, 7 8 भी पढ़ा है। तो 7 का पावर n वाले का भी सेम होता है, जो भी पावर होगा उसको 4 से भाग करेंगे और उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये रिपीट करता है। तो 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, यहाँ 7 के पावर 5। तो 7 के पावर 1 7 होगा, ये होगा 49, इसका यूनिट डिजिट 9 है। इसका 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इस तरह भी इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 बार इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 आएगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, किसका, 7 के पावर 7 का और 7 के पावर 8 का, इसका 1 आएगा। तो 7 का जो पावर n होता है उसका यूनिट डिजिट कैसे चेंज होता है, 7 4 3 1, ये साइक्लिसिटी होता है। 7 का पावर 1 होगा तो 7 होगा, 7 का पावर 1 हो चाहे 7 के पावर 5 हो चाहे 7 के पावर 9 हो, सबका यूनिट डिजिट 7 होगा। 7 का स्क्वायर होगा उसका 4 होगा,
यानी 7 का पावर 2 हो, 7 का पावर 6 हो, 7 के पावर 10 हो, सबका 4 होगा। 7 का पावर क्यू होगा तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, 7 के पावर 4 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो ये इसका यूनिट डिजिट हुआ, ठीक है। अब 7 का पावर n है, उसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो क्या करना होगा, तो जो भी n है उसको 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 के पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। रिमाइंडर 0 आएगा और यूनिट डिजिट 7 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर रिमाइंडर शेषफल अगर 0 नहीं होता है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 का पावर जो रिमाइंडर आया है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं बताया हूँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, उसका नंबर लिख लीजिएगा। फिर नीचे में उसके 7 के पावर 5, 7 के पावर 6, 7 के पावर 7, 7 के पावर 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिएगा जो इसका यूनिट डिजिट है सेम इसका यूनिट डिजिट होगा। मतलब ये 4 का साइक्लिसिटी ये भी होता है, 4 के बाद ये भी रिपीट करता है, इसलिए मैं 4 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 7 के पावर n वाले का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पावर दिया है उस नंबर का, उस पावर को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर शेषफल जो आएगा उसको देखेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो उस केस में 7 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए 7 के पावर 4 करेंगे। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो जो शेषफल आया है 7 के पावर उस शेषफल दे देंगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट हमारा पूरा क्वेश्चन का हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या लूँ, एग्जाम्पल में ले लीजिए 647 के पावर 892, ठीक है। ये मेरा है, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि क्या होगा, बताओ। इकाई का अंक इसका, अगर इस नंबर को इतना बार स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक जो आएगा वो क्या होगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, सीधा हम 892 है उसको 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे क्या है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12, कम्प्लीटली कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम बताएं रिमाइंडर 0 के केस में यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 के पावर 4 कर देंगे। 7 के पावर 4 करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 1। तो इस नंबर का ये जो इतना पावर है इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लीजिए 547 के पावर 893, ये ले लिया। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या करेंगे, बोले हैं 893 को 4 से भाग कर दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 13 होगा, 4 3 12, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो इसका यूनिट निकालने क्या करेंगे, 7 और जो रिमाइंडर आया उसका पावर दे देंगे। तो 7 के पावर 1 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, बस। और मान लीजिए 637 के पावर 894 है, ये इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, 894 है, इसको 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 14 आया, 4 3 12, 2, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 के पावर जो रिमाइंडर है वो डाल देंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 49। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। तो इस नंबर का पूरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यूनिट डिजिट इसका निकालते हैं। अगर एक और ले लीजिए 327 के पावर 1695, इतना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या हो जाएगा, ये जो भी पावर दिया हुआ है इसको 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 15, तो 4 3 12, रिमाइंडर आएगा 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जो 7 के पावर जो रिमाइंडर आया 3, तो 7 के पावर 3 करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 गुने 7 गुने 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 49 इंटू 7। वो कुत्ता भी करने की जरूरत नहीं, 9 में 7 से मल्टीप्लाई किया, 9 से 63। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3। मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, 7 के पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 होता है, 7 के पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 होता है, 7 के पावर 3 होगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा, 7 के पावर 4 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा।
तो यहाँ पर देखिए 7 के पावर 4 आया था तो यूनिट डिजिट मैंने 1 लिखा है, 7 के पावर 1 आया था तो यूनिट डिजिट 7 हुआ, 7 के पावर 2 था तो यूनिट डिजिट 9 हुआ था, 7 के पावर 3 आया तो यूनिट डिजिट 3 हुआ। तो 7 के पावर वाला पूरा हम लोग क्लियर कर लिए। अब एक बचा 8 का पावर। 8 भी 7 की तरह ही होता है। 8 के पावर n, कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 8 है, उसका पावर n है, तो वो भी ये भी 8 का पावर n वाला भी 4 का पीरियोडिक होता है, मतलब 4 के बाद ये भी रिपीट करता है। तो पहले 1 से लेकर 4 तक का पावर वाला का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 8, 8 स्क्वायर, 8 3, 8 के पावर 4। इसका यूनिट डिजिट मैं केवल लिख रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके पूरा नंबर भी लिख सकते हैं। 8 का 1 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 8 का पावर 2 होगा, 8 गुने 8 यानी 64 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ था 8, 8 का पावर 1 यूनिट डिजिट 8, 8 के पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 8 के पावर 3 होगा, तो 2 का 64 है, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 चुका 32, इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है यहाँ पे 2 8 मल्टीप्लाई है, इसमें एक और 8 से मल्टीप्लाई करना तो 8 के पावर 3 आ जाएगा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 चुका 32, तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। 8 के पावर 4 वाला करना है, तो 8 के पावर 3 वाला की यूनिट डिजिट 2 है, 8 के पावर 1 वाला की यूनिट डिजिट 8 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आ जाएगा 8 दूना 16 6। तो जो 8 के पावर वाला है, अगर 8 के पावर 1 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा, 8 के पावर 2 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 8 के पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 2 होगा, 8 के पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यही है। तो जो भी है 8 के पावर n कोई नंबर है, इस नंबर को 4 से भाग करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर को। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे 8 के पावर 4 कर लेंगे। 8 के पावर 4 करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है 6, तो इस केस में यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 के पावर जो रिमाइंडर आया है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है, सिमिलर है प्रीवियस वाला जैसे। तो जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 328 के पावर 1600, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 चुका 16 कट जाएगा कम्प्लीटली। तो अगर कम्प्लीटली कट जाता है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या बताया, जो यूनिट डिजिट 8 है उसका पावर 4 करके निकालेंगे। 8 के पावर 4 वाले की यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए 538 है, इसका पावर 3201 है, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा। कुछ नहीं, 3201 को हम क्या करेंगे 8 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या आएगा 8 चुका 32 कंप्लीट कर जाएगा, 40 अर्थ में एक रिमाइंडर आएगा, तो एक रिमाइंडर आएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, जो रिमाइंडर है 8 का पावर वहीं कर देंगे, तो 8 का पावर 1 कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हो गया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 538 के पावर 6402, ऐसे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो 6402 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकलेगा 4 एकम 4, 4 छक 24, 0, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 का पावर 2 कर देंगे, जो रिमाइंडर है 8 का पावर वहीं कर देंगे, तो 8 का पावर 2 कीजिएगा तो 64, इसका रिमाइंडर इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हुआ 8 के पावर n वाला का कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो हम सब यूनिट डिजिट कैसे निकालना है सारे नंबर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ यूनिट डिजिट पे बेस्ड, आपको हेल्प करेगा। जैसे ये देखिए कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए, ये नंबर दिया क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैं 4 का मैं पढ़ाया था ऑलरेडी कि 4 का पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 के पावर n के लिए हम लोग क्या बोले थे
इवन और ऑड देखते हैं। 4 के पावर n है तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है, मैं आपको बताया था, वीडियो को देखिए 1 से 2 बार। ये 4 होता है अगर n का होता है ऑड होता है, और 6 होता है कि अगर n इवन होता है। 4 होगा कब m ऑड और नंबर होगा, मतलब विषम संख्या होगा, और 6 होगा जब सम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 के पावर 99 क्या है, ऑड संख्या है, तो ऑड संख्या के लिए क्या होगा, 4 होगा, ये इसका 4 हो जाएगा। ये देखिए 4 के पावर 90 है, ये क्या है, सम संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 माइनस 6, तो देखिए यूनिट डिजिट चाहे रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 होगा, तो लेकिन -2 नहीं होता है, तो इसके बगल में भी तो कोई अंक होगा, उससे 1 लेते हैं हम लोग, तो 1 लेते हैं तो मतलब 10 हुआ, 10 और 4 14, 14 में से 6 गया 8, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। वैसे नहीं समझ में आता, 4 में 6 पहले माइनस कर लीजिए, -2, तो -2 नहीं होगा तो एक रिमाइंडर लेंगे, एक कैरी लेंगे, एक कैरी में 10 होता है, तो 10 में से इसको घटा देंगे, 10 माइनस 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। निगेटिव कब भी आता है तो एक ले लेंगे बगल वाले से, इसके बगल में जो नंबर होगा, नंबर तो होगा, उससे एक लेंगे, तो एक में कितना आता है, 10 आता है, 10 और जो नंबर दिया 10 4 14, 14 में 6 हो गया 8, इसका आंसर हो जाएगा। उस तरह ए देखिए 3 का हम कैसे बताते हैं, 3 के निकालने के लिए जो भी पावर दिया हुआ है उसको 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 4 दूना 8, 2 22, 4 पचे 20, रिमाइंडर 2 आ गया, तो 2 आ गया, मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। जो रिमाइंडर आया 3 का पावर कर देते हैं, -76 को भी हम भाग करेंगे 4 से, रिमाइंडर निकालेंगे, तो 4 एकम 4, 3 4 9 36, कम्प्लीटली कट गया, 0, तो 0 आता है, तो उसके समय मैं बताया था 3 का पावर 4 कर लेते हैं, 0 रिमाइंडर आएगा तो 3 का पावर 4 वाला का यूनिट डिजिट निकालें, तो 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 3 का पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हुआ, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 1 होगा यूनिट डिजिट। 3 के पावर 4 का यूनिट डिजिट, 3 के पावर 4 का वैल्यू होता है 81, अब 81 का यूनिट डिजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए मैंने 1 लिखा। 9 में से 1 गया 8, तो इस पूरा का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो देखिए ये x दिया है, कह रहा है x का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सारे का यूनिट डिजिट निकालेंगे, उसके बाद सम करेंगे, अब फिर सम अगर एक से ज़्यादा डिजिट का है तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वही होगा। तो ये देखिए 4 के पावर ऑड है, लास्ट डिजिट हम देखते हैं, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, 4 है, 4 के पावर ऑड, तो 4 के पावर ऑड का मैं अभी बताया कि 4 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो गया। चलिए प्लस, अब इसका देखिए ये कितना है, 6 है, 6 के पावर कुछ भी रहे, 6 के पावर कुछ भी रहे, 6 इंटू 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 6 36, तो हमेशा 6 ही आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मेरा क्या हुआ, इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 6 4 10 1 11 हो गया टोटल। इसका 11 का यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो पूरा नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। इस पूरा नंबर का इकाई का क्या हो गया, 1 हो गया, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इतना हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्या है, नेचुरल नंबर का, प्रत्येक नेचुरल नंबर का क्यूब करके जोड़ा गया, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है, अगर 1 से लेकर n तक का नेचुरल नंबर का सम है तो क्यूब n क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही सम का फॉर्मूला होता है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक है, तो इसका सम का फॉर्मूला ये होता है। अगर सिंपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अगर n है, इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर स्क्वायर है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस